इतने सालों में पैसों की लालच के लिए कितनों को मारा है तूने? मुझे छोड़ दो मुझे। लाशों के ढेर देखकर बहुत हंसी आती है ना तुझे? आज हंस के दिखा, हंसेगा तो छोड़ दूंगा तुझे। हंसना और जोर से, और जोर से, जोर से हंस के दिखा। हंसना। चलते हैं माँ, ध्यान रखना इसका। भैया उसकी कार घर पे खड़ी है, वो अभी निकला नहीं। वो अभी तक निकला नहीं है भाई। अच्छा। हम तिरुपति जा रहे हैं ना, तो तिरुवरुर की बस में क्यों चढ़े? भैया उसकी कार अभी भी घर पे ही पार्क है। जल्दी। कुछ तो गड़बड़ है। इंस्पेक्टर को कॉल करो, लोकेशन का पता लगाए। ठीक है। हाँ बस यही रुको। ये टिकट है, ये बोर्डिंग पास। भाई सामान दूं क्या आपको? नहीं, चलता। उसका फोन बंद है, चेन्नई एयरपोर्ट पे स्विच ऑफ किया गया। पक्का वो फ्लाइट से आ रहा है। एयरपोर्ट पर फील्डिंग लगाओ। तिरुपति में ट्रैप करो, प्रसाद समझ के चला जाओ उसे। ठीक है भाई। हाँ बोल। तो भी यहाँ बताना भाई। क्यों, क्या हुआ? उसका फोन तिरुपति एयरपोर्ट पे ऑन हुआ है। जैसा कहता हूँ वैसा करो। भैया फोन ऑन कर दिया है, तैयार रहो। मलिका क्या हुआ? सब लोग बाहर आ गए लेकिन वो नहीं आया। क्या हुआ? कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। भीतर जाके देख। ठीक है भाई। सर अभी वो वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज पहुंच चुका है सर। बॉर्डर पे इंतजार कर। रिपोर्ट्स तो नॉर्मल हैं, घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। कॉलेज पहुंचो सब लोग। ठीक है भाई। चलो चलो। चलो, टाइम नहीं है। बहुत अच्छे। अब बताओ वहाँ से लौटना कैसे है? 48 टन बजरी के साथ एक टॉरस लॉरी चाहिए। टॉरस लॉरी? रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, बिना रुके उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सर फीस। टॉरस लॉरी चाहिए। ठीक है, मैं रेडी से बात करता हूँ। अब क्या हुआ? फीस जमा हो गई। मतलब एडमिशन हो गया? तुम खुश तो हो ना? यही चाहिए था ना। चलो। मेरे पीछे ही रहना। मलिका चलो अंदर बैठ। आ जाओ जल्दी आ जाओ। चल। अभी कहाँ हो? हाईवे पे। बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आगे पुत्तूर देसम्मा मंदिर आएगा, वहाँ जल्दी से एक बाइक का इंतजाम कर दीजिए। बाइक का इंतजाम कर दूंगा। सीट के नीचे गन रखी है, जरूरत पड़े तो।
बॉर्डर क्रॉस न करने पाए। तीनों बॉर्डर पे शूटर्स रेडी हैं सर। मलिका जल्दी आओ। चाचा तो निकल यहाँ से। भाई अब भागो। हम पहुंच रहा हूँ, खत्म कर दे तीनों को। सालों में पैसों की लालच के लिए कितनों को मारा है तूने। मुझे छोड़ दो मुझे। लाशों के ढेर देखकर बहुत हंसी आती है ना तुझे। आज हंस के दिखा, हंसेगा तो छोड़ दूंगा तुझे। हंसना और जोर से, और जोर से हंस के दिखा। हंसना। हाँ, तू दुनिया का पहला आदमी है जो मरते हुए भी हंसते हंसते मरा। मल्लिका उतरो। क्या हुआ? तुम घर जा, मैं बाद में आता हूँ। क्यों? उन दोनों राक्षसों का वध करने के बाद ही आऊंगा। जाओ जाओ। कोई मजाक है क्या? फिर से वहां जाओगे? चुपचाप मेरे साथ घर चलो। समझ में नहीं आएगा, तुम जाओ। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? मैं अभी मामा को कॉल करती हूँ। मल्लिका कभी भी मेरी बात नहीं मानते ना? मेरी बात सुनो। मल्लिका ऐसा मत करो। लेकर ही जाऊंगी मैं तुम्हें आज। मल्लिका बोलो बेटा। ये मेरी बात ही नहीं मान रहा, फिर से मौत के मुंह में जाना चाहता है। इसे कहिए कि मेरे साथ घर चले। फोन को स्पीकर पे रखो। क्या करने का सोच रहा है? मामा आज उन्हें जिंदा छोड़ा तो चौकन्ने हो जाएंगे। उन्हें खत्म करके सीधा बेंगलुरु आ जाऊंगा मैं। तेरा दिमाग खराब हो गया? मामा मेरी बात सुनो, ऑलरेडी 4 लोगों को मार चुका हूँ। पुलिस भी रात तक मुझे ढूंढ निकालेगी। मेरी बात सुनो, तूने उन्हें तमिलनाडु के बॉर्डर पे मारा। सिर्फ यहाँ की पुलिस तुम्हें पकड़ सकती है, पर वो केस फाइल ही नहीं होगी। पंचायत में इसका फैसला होगा, वहाँ मैं संभाल लूंगा। बिल्कुल चिंता मत कर, अब सीधे घर जाओ। मामा आज मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, जाने दीजिए मुझे। बेटा वो गन उससे छीन ले। चलो गन मुझे दो। नहीं दे सकता। मैंने कहा गन मुझे मल्लिका दो। मैंने कहा ना नहीं दे सकता। मैं अपने आप ले लेती। मत करो। क्यों हर वक्त मुझे टॉर्चर करते रहते हो? अब ना मुझे वो जमीन चाहिए और ना ही वो समाधियां चाहिए। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। ये बात क्यों नहीं समझ आती तुम्हें? तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, नहीं सहन कर पाऊंगी मैं। मल्लिका प्लीज मुझे वो गन दे दो, मत जाओ। मल्लिका रोना बंद करो। नहीं रुक सकती। कहा ना रोना बंद करो। नहीं बंद कर सकती। तुम्हें रोते देखता हूँ तो पागल हो जाता हूँ। मत जाओ। तुम्हें गन चाहिए मत ना? जाओ। ये लो अपने पास रखो, रख लो। नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो, उन्हें वो जमीन दे देते हैं। उनसे एक पैसा भी नहीं चाहिए हमें, भूल जाओ उसे। पागलों जैसी बातें मत करो। जीतने की जिद में 150 स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद नहीं कर सकते। क्या कह रही हो समझ में नहीं आ रहा है। इस साल 150 स्टूडेंट्स को इस कॉलेज में सीट्स अलॉट हुई हैं। अगले 2 महीनों में कॉलेज शुरू नहीं हुआ तो मेहनत बेकार हो जाएगी। इस दुख में एक भी स्टूडेंट ने कोई गलत कदम उठाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तो हम क्या करें? यहाँ एडमिशन नहीं मिला तो किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। उनके लिए हम जमीन क्यों छोड़े? कोई और कॉलेज? ये इतना आसान नहीं होता।
एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन खरीद कर उसे ठीक से भरना, हॉल टिकट आएगा या नहीं ये इंतजार करना, सही आंसर के कितने मार्क्स मिले हैं, गलत के कितने कटे हैं, रिजल्ट्स का इंतजार करना, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा, उसकी फीस जुटा पाएंगे या नहीं। हर एक स्टूडेंट को इस नर्क से गुजरना पड़ता है। 4 सालों तक इस पीड़ा को भोगा है मैंने। मैं ये नहीं जानता था। प्लीज मेरी बात सुनो, अपने पुरखों की समाधि से थोड़ी मिट्टी लेकर किसी और जगह पर उनकी समाधि बना देंगे। हमारी वजह से किसी की लाइफ बर्बाद नहीं होनी चाहिए। एक पैसा लिए बिना उनके मुंह पर जमीन के सारे कागजात फेंक देंगे। अगर जमीन उन्हें दे दी तो हम ये लड़ाई हार जाएंगे। मुझ पर यकीन करो, ये जमीन उन्हें देकर हम ये लड़ाई जीत जाएंगे। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। भाई आपका वहां इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ मामा, यहाँ क्यों रुके? जवाब क्यों नहीं दे रहे? तूने लोग नायकी का नाम लिया, उसके होश उड़ गए। कोई तो बात होगी। उस अय्यर के घर जाने के बाद तू बदल गया है। आपको तो पता ही है, अनाथ की तरह पला बड़ा हूं मैं। ऊपर वाले ने आपसे मिलवाया। रत्तम, रत्तम, कहाँ जा रहे हो तुम? रत्तम, नहीं नहीं नहीं, रत्तम, अरे क्या कर रहे हो तुम? फोटो मत लगा रहे हो, रत्तम। ऐसा नहीं करो। रत्तम, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? रत्तम, तुम क्या कर रहे हो? मुझे बताओ ये फोटो यहाँ कहाँ से आ गई? तुम जानते हो ये कौन है? ये मेरी बुआ है। ये मेरी माँ है, लोग नायकी। तुम्हारी माँ? सच में? हाँ? ये क्या है? तुम लोग नायकी के बेटे हो। ये सच है क्या? हाँ? अभी लोग नायकी का बहुत छोटी उम्र में लोग नायकी ने अपने माँ बाप को खो दिया। तिरुपति के एक स्कूल में वो नौकरी करने लगी। मेरे बेटे ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो मैंने उसकी जाति को रिश्ते के बीच में नहीं आने दिया और उन दोनों का विवाह करवा दिया। परंतु उसके साथ ही उसके भाई के रूप में एक राक्षस मिला जिसके बारे में उस समय नहीं जान पाया। एक दिन लोग नायकी अपने घर वापस गए। टाइम नहीं है। सब समेट लो। ये क्या कर रहे हो तुम? और ये पैसे और गहने कहाँ से आए? दीदी, दीदी बात सुनिए। दीदी वो क्या है कि सुनिए तो सही। दीदी, दीदी मत बताना दीदी। उस दिन पहली बार उसे पता लगा तिरुपति के बस डकैती में उसके भाई और उसके दोस्तों का हाथ था। अरे जल्दी कर, फोटो ना यार, फोटो समेट सब। जल्दी कर, जल्दी कर। दीदी, दीदी मेरी बात सुनो दीदी। मैं अपने पति से कहकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। मेरी बात सुनो दीदी, मेरी बात सुनो दीदी। पीछे के दरवाजे से जाओ। दीदी, जा जल्दी, जा ना, ले जा। ये सब लेके जा। अरे इतना टाइम क्यों लगा रहा है? जल्दी करना, जल्दी। अब हम में से कोई नहीं बचेगा। पुलिस आ गई तो हमारा एनकाउंटर कर देगी। पुलिस आ गई। तुम लोग जाओ, जाओ यहाँ से। डिपार्टमेंट में अगर सच बता दिया तो पुलिस उनका एनकाउंटर कर देगी। मैं उन्हें ढूंढ के समझाता हूँ, वो कोर्ट में जाके सरेंडर कर मरने दो उस पापी राक्षस को। देखो बेटी, उन्हें सुधरने का एक अवसर तो देना ही चाहिए, लेकिन वो तीनों बदले की आग में जल रहे थे। हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी ना? नहीं छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ो। लोग नायकी, तुम ठीक तो हो ना? आप ठीक है? तुम जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो, तुम हमारे बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देना। जाओ, जाओ यहाँ से। वो लोग मार देंगे तुमसे। जाओ, जाओ तुम, जाओ, जाओ, जाओ जल्दी। हमें पकड़ने आया था। मेरी बात सुनो। कर दी तूने। मार डाल इसे। उन तीनों के डर से भागना पड़ा, इधर से उधर भागते हुए, और आखिर में वो तिरुतनी में भगवान मुरुगन की शरण में पहुंच गए।
ईश्वर की अर्चना करते समय जब आरती की थाली उनके सामने रखते हैं तो बहुत गर्व का अनुभव होता है, लेकिन जब भक्तों के सामने दक्षिणा लेने के लिए वही थाली रखते हैं तो मन में हीन भावना पैदा हो जाती है। बेटे ने IPS पास किया, अगर बाकी बच्चे भी पढ़ लिख लेते तो कुछ बन जाते। हमारी अगली पीढ़ी को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। जब मेरा बेटा मरा हम सब जीते जी मर गए। धीरे धीरे वो तिरस्कार और अपमान की भावना प्रतिशोध में बदल गई, जिसके लिए तुम्हें यहाँ लेकर आए। लेकिन अब इनकी आवश्यकता नहीं। मेरा पोता फिर से मेरे जीवन में एक बार मेरे बेटे के रूप में आ गया है। हे भगवान, आ मेरे साथ आ, मेरे साथ आ। बेटा, कई बातें असल जीवन में सच हो जाती हैं। ईश्वर ने तेरी पहचान बनाने के लिए इसको अपना जरिया बनाया। इसे हमेशा अपने साथ रखना।